बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, 8th पीटीबी मैथ एक्सरसाइज 2.3 और आज हमने करना है इसका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में वो कह रहा है कि फाइंड द इंडिकेटेड टर्म ऑफ जियोमेट्रिक सीक्वेंस। तो इसके 4 पार्ट्स हैं, तो आइए पार्ट नंबर 1 से शुरू करते हैं। पार्ट नंबर 1 में देखें तो इसमें वो हमें बता रहा है कि ए इज़ इक्वल टू 20। ए जो है वो 20 के इक्वल है। तो ए जो है उसको हम आमतौर पर A1 ही समझते हैं, तो ये फर्स्ट टर्म है जो कि 20 के इक्वल है। और उसने बता दिया है कि 10 है और A4 वो कह रहा है फाइंड आउट करें, यानी इस सीक्वेंस की हमने 4th टर्म जो है वो फाइंड आउट करनी है। और इसमें उसने जो कॉमन रेशो आर है वो भी बता दिया है, 10 है और फर्स्ट टर्म 20 है। जियोमेट्रिक सीक्वेंस की nth टर्म को फाइंड आउट करने का जो फार्मूला है, जिसको हम जनरल फार्मूला भी कहते हैं, वो कुछ यूँ है कि an इज़ इक्वल टू ए, यानी A1 फर्स्ट टर्म हो गई, मल्टीप्लाई बाई आर रेज टू पावर n-1। तो ये जनरल फार्मूला है, ये जनरल टर्म है जियोमेट्रिक सीक्वेंस की। हमने चूँकि 4th टर्म फाइंड आउट करनी है, यानी A4 हमारी रिक्वायर्ड टर्म है जिसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, तो n की जगह पे हम वैल्यू जो है वो 4 पुट कर देते हैं इस फार्मूले में। यानी A4 हमें रिक्वायर्ड है, तो A4 इक्वल हो जाएगी, A की वैल्यू है हमारे पास 20, तो यहाँ हम लिख देंगे 20 और इसको फिर मल्टीप्लाई करना है R के साथ। R उसने हमें दिया है 10 और उसका जो एक्सपोनेंट है, पावर है, वो है n-1। तो n अब हम 4 लेंगे, क्योंकि 4th टर्म हमने फाइंड आउट करनी है, तो n की जो वैल्यू है वो 4 आएगी, -1 कर दें और इसको कैलकुलेट करके 4th टर्म आ जाएगी हमारे पास। कैसे? 20 को हमने मल्टीप्लाई करना है 10 से और उसका एक्सपोनेंट है 4-1 यानी कि 3। तो पहले हम 10 की पावर 3 लेंगे, यानी 10 का क्यूब लेंगे और फिर उसको 20 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमें पता है कि 10 का जो क्यूब है वो 1000 होता है। क्यूब का यही मतलब है ना कि 10 को आपने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो 10 मल्टीप्लाई बाई 10 100 और 100 को एक और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगा 1000। और 1000 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 20 से, तो एक तो 2 और 1 की मल्टीप्लिकेशन से 2 आएगा और ज़ीरोस कितनी हैं, 1 2 3 इधर हैं और एक 20 की भी है, तो 4 ज़ीरो आ जाएंगे यहाँ पर, 1 2 3 4। तो 20,000 ये इसका आंसर है। वैसे आप इसकी ये मल्टीप्लिकेशन कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं तो भी यही आंसर आएगा। तो हमारे पास जो 4th टर्म है या A4 है इस सीक्वेंस की, तो वो आएगी 20,000 और यही इसका आंसर है। क्लियर? नेक्स्ट है जी पार्ट नंबर 2। इसमें जो फर्स्ट टर्म बताई है वो उसने बताई है 3, यानी A1 है, या सिर्फ A लिख लें, 3 के इक्वल। इसमें R जो है वो भी 3 है और फाइंड आउट करना है A7, यानी 7th टर्म इस जियोमेट्रिक सीक्वेंस की हमने फाइंड आउट करनी है। तो स्टार्ट हम करेंगे फार्मूले से। फार्मूला है हमारे पास an इज इक्वल टू A मल्टीप्लाई बाई R रेज टू पावर n-1। अब चूँकि हमने 7th टर्म फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ an की जगह पे हम लिखेंगे A7। A की जो पोजीशन है उस पे इसकी वैल्यू आएगी 3, क्योंकि A इज इक्वल टू 3 है। फिर R है, R भी 3 के इक्वल है और उसकी जो पावर है वो n-1 है, तो n हमने लेना है 7, क्योंकि 7th टर्म हमने फाइंड आउट करनी है, तो 7-1 कर लें। ये हो जाएगा 3 इंटू 3 और उसकी पावर बनेगी 7-1 6। तो अब हमने इस 3 को मल्टीप्लाई करना है इस 3 की पावर 6 के साथ, मतलब ये कि इस 3 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो अब 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, 1 2 3 4 5 और 6 टाइम्स लिख कर मल्टीप्लाई करें, तो
फिर यहाँ पर वो नंबर आएगा। तो इधर से करते हैं 3 3 ज़ार 9, 9 3 ज़ार 27, 21 3 ज़ार 81 और 81 को फिर इस 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3 1 ज़ार 3, 3 8 ज़ार 24, 243 और एक और लास्ट 3 जो है वो जब मल्टीप्लाई होगा तो 3 3 ज़ार 9, 3 4 ज़ार 12, 1 3 2 ज़ार 6 प्लस 1 7। तो ये आ रहा है 729। वैसे ये काम आप कैलकुलेटर से भी ले सकते हैं। अब इस 729 को एक और 3 से भी मल्टीप्लाई करना है, ये वाला जो 3 है तो इससे भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 9 3 ज़ार 27, 2 कैरी, 3 2 ज़ार 6 प्लस 2 8 और 3 7 ज़ार 21। तो इसका आंसर आ रहा है 2187। ये जो 7th टर्म है या A7 है उसकी वैल्यू है 2187। क्लियर। नेक्स्ट है जी इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर 3। इसमें ए की वैल्यू है 512, आर जो है वो 1/2 है और फाइंड आउट करनी है इसकी 5th टर्म यानी A5। A5 की वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है, आर और ए की वैल्यू दे दी गई है और फार्मूला हम वही यूज़ करेंगे जो पहले करते आ रहे हैं। AN इज इक्वल टू A मल्टीप्लाई बाई आर और आर की जो पावर है n-1। तो अब इसमें वैल्यूज़ पुट करें। चूँकि हमने 5th टर्म फाइंड आउट करनी है तो AN की जगह पे हम लिखेंगे A5। ए है हमारे पास 512 और इसको मल्टीप्लाई आर से करना है, उसकी वैल्यू है 1/2 जिसका एक्सपोनेंट है n-1 और n अब हमने 5 लेना है चूँकि हम 5th टर्म कैलकुलेट कर रहे हैं। यहाँ लिखेंगे 5 - 1। तो 512 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से जिसकी पावर होगी 5 - 1 यानी कि 4। तो 512 को मल्टीप्लाई करना है 1/2 4 टाइम्स। तो 1/2 को आप 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर ले। 1/2 मल्टीप्लाई बाई 1/2 मल्टीप्लाई बाई 1/2 मल्टीप्लाई बाई 1/2 तो ये हो गया 4 टाइम्स 1/2। अब इसमें जो न्यूमरेटर है वो तो 1 है, क्योंकि 1 को जितनी बार भी आप मल्टीप्लाई करें उसने तो 1 रहना है। डिनोमिनेटर हो जाएगा 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16। तो ये बनेगा 1/16। अब हमने 512 को मल्टीप्लाई करना है 1/16 से। तो इधर कैंसलेशन कर लें 2 के टेबल से या 4 के टेबल से। चलो 2 से कर लेते हैं। 2 का टेबल 16 पे 8 टाइम्स और 2 2 ज़ार 4, 1 बचेगा 11, 2 5 ज़ार 10 फिर 12 हो जाएगा और 2 6 ज़ार 12 ये होगा 256। और अगर 8 का टेबल 256 पे ले जाएं 8 1 ज़ार 8, 8 3 ज़ार 24, 1 बचेगा 16 और 8 2 ज़ार 16 तो ये आ रहा है 32। इसको मल्टीप्लाई 1 से करें तो भी इसने 32 ही रहना है। तो जो A5 है या 5th टर्म है इस जियोमेट्रिक सीक्वेंस की वो 32 है और यही हमारा आंसर है। क्लियर। पार्ट नंबर 4 इसमें वो बता रहा है कि जो A है वो इक्वल है 7 के, R जो है वो 2 के इक्वल है और फाइंड आउट करनी है इसकी 10th टर्म यानी A10 अननोन है। तो इसको भी उसी फार्मूले से सॉल्व करते हैं जो कि जियोमेट्रिक सीक्वेंस का जनरल फार्मूला है कि AN इज इक्वल टू A मल्टीप्लाई बाई R रेज्ड टू द पावर n-1। चूँकि हमने 10th टर्म फाइंड आउट करनी है तो n को हम 10 ले लेते हैं यानी A10 जो है वो इक्वल होगा A की वैल्यू है हमारे पास 7, R की है 2 और इसका एक्सपोनेंट रखना है n-1, n 10 है तो यहाँ आएगा 10-1 या ये हो जाएगा 7 × 2 और इसकी पावर बनेगी 10-1 9। तो अब हमने 7 को मल्टीप्लाई करना है
9 टाइम्स 2 के साथ। पहले तो 9 टाइम्स 2 करें, यानी 2 को 9 टाइम्स लिखकर मल्टीप्लाई करें। तो अब हमें पता है कि 2 का जो क्यूब है वो 8 है, यानी 3 टाइम्स 2 करेंगे तो 8 हो जाएगा। 4 टाइम्स करेंगे तो 8 2 ज़ार 16, 5 टाइम्स करेंगे तो 16 2 ज़ार 32, और 6 टाइम्स करेंगे तो 32 2 ज़ार 64, यानी 64 में जो 2 है वो 6 टाइम्स आ गया है। अब 7 टाइम करेंगे इसको तो 4 2 ज़ार 8 और 6 2 ज़ार 12, 128 हो जाएगा 7th टाइम। और 8th टाइम करेंगे तो 8 2 ज़ार 16, 1 और 2 2 ज़ार 4 प्लस 1 5 और 2 1 ज़ार 2, 256 होगा। तो इसमें 6 7 और 8 हो गए। अभी 9 करना है तो एक और 2 से मल्टीप्लाई कर लें। 2 6 ज़ार 12, 2 5 ज़ार 10 प्लस 1 11 और 2 2 ज़ार 4 प्लस 1 5। ये आ रहा है 512। 512 में 2 जो है वो 9 टाइम्स है। 64 में 6 टाइम्स था, 7 8 और 9। तो यहाँ हमने लिखना है 512। अब इसको मल्टीप्लाई करना है 7 के साथ। तो 512 को 7 से मल्टीप्लाई कर लें। 7 2 ज़ार 14, 7 1 ज़ार 7 प्लस 1 8 और 7 5 होते हैं 35। तो आंसर इसका आएगा 3584। तो ये हमारे पास हो गई 10th टर्म या A10 इस सीक्वेंस की। यही इसका आंसर है। क्लियर? ओके जी, ये तो था हमारा आज का लेसन। अब इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।